अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं 5 साल तक की बच्ची के लिए फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मेरे पास ये पीसेस हैं। ट्राउज़र के 2 पीसेस हैं, इनको मैं बाद में कटिंग करके आपको बताऊँगी कहाँ यूज़ करने हैं। और ये मेरे पास एक फैब्रिक है, इससे पहले मैंने इस फैब्रिक के साथ फ़्रॉक बनाई थी 7 से 8 साल तक की बच्ची के लिए, और उसमें से ये पीसेस बचे हैं। तो ये चेक कर लें आप, ये पीसेस इस तरीके से हैं कुछ। एक बड़ा पीस है और ये छोटे-छोटे पीसेस हैं। तो इनकी जो चौड़ाई है वो सेम है, लेंथ में थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क है। तो इन पीसेस को यूज़ करते हुए हम फ्रॉक बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले ये जो बड़ा सा पीस है इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं डबल करके रख लेती हूँ इस तरीके से। इसकी विड्थ चेक कर लेती हूँ कितनी है। इसकी विड्थ 10 इंच है, 10.5 इंच है, तकरीबन 10 इंच ही है। तो लेंथ जो है ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे 25 इंचेस ही लूँगी। मुझे जिस बेबी के लिए बनाना है उसके लिए मुझे जितनी लेंथ चाहिए उतना ही मैं इसको रखूँगी। तो जो ऊपर से एक्स्ट्रा पीस होगा उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद ऊपर से मैं 10 इंच से मेजरमेंट करते हुए नीचे एक निशान लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगाया हुआ है। तो इस पीस के साथ ये डबल है, इसको मैं इसके साथ कली बनाऊँगी इसके अंदर डालने के लिए। तो कली किस हिसाब से बनाऊँगी, यहाँ से नीचे की तरफ इसको एक्स्ट्रा यहाँ से 1.5 इंच तक रखूँगी, इतना सा है तकरीबन। और दूसरी साइड से भी इतनी फासले पे एक निशान लगाते हुए नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेती हूँ। तो देखें इस तरीके से। अब ये मेरे पास जो पीस आया है नीचे की तरफ, जितना मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से देख लेती हूँ 2 इंच से थोड़ा सा कम है, और यहाँ से भी उतना ही निशान लगाऊंगी जितना उस साइड से है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मैं स्केल की मदद से मिला लूँगी और एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसको फिर सेंटर में से कटिंग कर लूँगी। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि हमने ये फ्रॉक के कौन से पीसेस को यूज़ करते हुए किस हिसाब से बनाई है। पीसेस वाली जो वीडियोस होती हैं उनको जब हम स्किप करते हैं तो हमें पूरी ही फ्रॉक की समझ नहीं आती कि कौन सा पीस कैसे आया है। इसलिए आप इस तरह की वीडियोस को स्किप मत किया करें। ये देखिए, अब ये 4 पीसेस बन गए हैं कली की शेप में। ये देखिए, इनको बराबर करते हुए रखूँगी। पहले वन साइड से मेजरमेंट करूँगी, जितनी मेजरमेंट यहाँ से आ रही है आगे से भी उतनी ही मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाऊँगी, और फिर इसको राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट करूँगी, और इनमें से एक कली जो है ये बंद है, इसको भी मैं खोल लेती हूँ यहाँ से कटिंग करते हुए। और ये मेरे पास 4 कलियाँ बन गई हैं, जो मैं 2 फ्रंट साइड पे लगाऊंगी और 2 बैक साइड पे लगाऊंगी। और जहाँ पे मैं रखते हुए इसको सेट कर रही हूँ इसी जगह पे ये स्टिच भी होंगी। अब ये एक पीस बचा है, इसको मैंने डबल करते हुए फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, नीचे की तरफ शोल्डर तक मुझे और पीस चाहिए। यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो भी कम है। तो ये जो पीस ऊपर से निकला है कलियों के अंदर से, इस पीस को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके आगे लगा लूँगी। तो इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो कम से कम हमारे जो शोल्डर हैं वहाँ, सॉरी, जो आर्म होल हैं वहाँ तक इसकी लेंथ जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो हमारे शोल्डर के अंदर, जो हमारे आर्म होल के अंदर आना है गोलाई में, वो काफ़ी है। यहाँ से अब मैं मेजरमेंट करनी स्टार्ट करती हूँ। तो 4.5 इंच इसकी शोल्डर की मेजरमेंट कर लेती हूँ। नीचे की तरफ ये देखें 5 इंच तक बिल्कुल उसके बराबर जा रहा है। तो इससे आगे जो मैं पीस डालूँगी वो इसके साथ एडजस्ट होगा। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि कलियाँ जोड़ते हुए थोड़ा फैब्रिक अंदर चला जाएगा, तो इसलिए 8 इंच तक मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का निशान मैंने 8 इंच पे लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि ये थोड़ा बहुत फैब्रिक अंदर भी जाएगा। 5 इंच तक नीचे जाऊँगी, 7.5 इंच तक मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ, और इन निशानों को चेस्ट और वेस्ट को आपस में मिला लेती हूँ, और नीचे से इसको बाहर की तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए खींच लूँगी बाहर की तरफ। और नीचे से मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि पहले से ये राउंड शेप में है। तो यहाँ से जो है इसकी मैं कटिंग करूँगी, ये सारी कलियाँ आपस में जुड़ेंगी। ऊपर से 1/2 इंच तक शोल्डर के लिए मैं तिरछी कटिंग के लिए निशान लगाऊंगी, और नेक 2 इंच इसकी विड्थ रख रही हूँ, 3 इंच इसकी लेंथ रख रही हूँ बैक साइड, फ्रंट साइड की, और बैक साइड के लिए 2 इंच लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए दोनों नेक के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। तो अब इनकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले आर्म होल से स्टार्ट करती हूँ। बैक साइड की नेक की कटिंग करूँगी, फ्रंट साइड की मैं बाद में करूँगी।
तो अब ये देखें साइड से भी मज़ीद मैं जहाँ से मैंने निशान लगाए हुए हैं उनसे उससे 1-1 इंच बाहर की तरफ करते हुए कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगी तो कम ना पड़ जाए। तो इस तरीके से नीचे से भी इसको मैं अलग कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी जो फ्रॉक की कटिंग है वो कंप्लीट ही हो चुकी है। ऑलमोस्ट सभी पीसेस को मैंने यूज़ कर लिया। अब ये जो मेरे पास फैब्रिक था ट्राउज़र का, इसकी मैंने क्रीज बना ली है प्रेस की मदद से 1.5-1.5 इंच की चौड़ाई में। तो यहाँ से मैं ओरेब पट्टियाँ निकाल लूँगी। ये मेरे पास 2 पीसेस ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, इसके साथ ढेर सारी ओरेब पट्टियाँ बन जाएंगी। इन ओरेब पट्टियों को मैं आपस में स्टिच करूँगी और बहुत लंबी सी एक पट्टी बनाऊँगी, जिसको मैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करूँगी और इस पर डोरियाँ भी बना के लगाऊंगी। ये जो पीसेस बचे हैं इनके साथ मैं स्लीव्स के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइड वाले पीसेस के ऊपर छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करके लगाने हैं वो लगा लेती हूँ। ये 4 कलियाँ होंगी साइड की, तो मैं 2 की लगा के आपको दिखा देती हूँ। एक साइड की तो फ्रंट साइड की और बैक साइड की फिर सेम इसी तरीके से लगा लूँगी। इस तरीके से ऊपर रखते हुए इन पीसेस को जोड़ लूँगी। और अब इन सभी पीसेस को बराबर करके रखा है। सेंटर वाले पीसेस को यहाँ से जो मैंने कट का निशान लगाया था ऊपर से नीचे तक 10 इंच पे मैंने जो निशान इसको कट कर लेती हूँ ताकि सभी पीसेस पे निशान चला जाए। और ये साइड वाले पीसेस को भी इनके बराबर करते हुए ये देखें इस तरीके से ऊपर से बिल्कुल शोल्डर से आर्म होल की उस जगह से बराबर करते हुए नीचे तक लाई हूँ और यहाँ से इसकी भी मैंने कट करते हुए बराबर कर लिया है। तो ये कट लगाने का मकसद ये है कि जो मेरी कली आएगी वो इन कट्स तक आएगी। तो फ्रंट साइड का जो नेक है उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ और फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसकी भी थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये जो मैंने रेप पट्टियाँ बनाई हैं उनमें से 4 पट्टियों के साथ मैं एक डोरी बना लूँगी। 4 डोरियाँ बनाऊँगी जो मैं जहाँ पे मेरी कली ख़त्म होगी उस जगह पे मैं इन डोरियों को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लूँगी, जिनको हम अपनी बेबी की फिटिंग के हिसाब से बाद में बांध लेते हैं। और ये बहुत ही बारीक डोरी नहीं बना रही, बस थोड़ी चौड़ी सी है। तो ये देखें इस तरीके से आप सुई धागे की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। बारीक डोरी को भी आप इस तरीके से सुई की मदद से बहुत ही आसानी से सीधा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको सुई धागा से करूँगी। इस तरीके से जब हम डोरी को सीधा करते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सीधी हो जाती है। इस तरीके से मैंने 4 और भी डोरियाँ सीधी करके रखी हुई हैं, जो कि मैं 2 एक साइड पे लगाऊंगी और 2 दूसरी साइड पे लगाऊंगी। अब बाकी की जो रेप पट्टियाँ हैं उनको इस तरीके से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी कि मैंने अपनी फ्रॉक की जो सेंटर वाला पैनल है उसको लिया है, सीधा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर रेप पट्टी को डबल करते हुए इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ कि किनारे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रही हूँ अंदर की तरफ। तकरीबन मशीन का जो एक पैर होता है ना उस हिसाब से मैं इसकी अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ रही हूँ, क्योंकि जितनी मैंने बाहर की तरफ पाइपन दिखानी है ना उतनी हिसाब से सिलाई लगा रही हूँ। तो बाहर की तरफ जो फैब्रिक होगा वो सारे का सारा अंदर चला जाएगा। और अब इसके सामने जो पीस लगना है उस पीस के ऊपर भी लगा लेती हूँ, यहाँ तक कट तक लगाऊंगी। यही ओरेब पट्टी डबल करके रखी है और सेम उसी पैटर्न से लगाऊंगी। मशीन के एक पैर के हिसाब से ही उसको अंदर की तरफ छोड़ूंगी, बाकी सारी पट्टी को बाहर की तरफ करूंगी और इसको मैं यहाँ तक लेके आऊंगी जहाँ तक मेरा ये कट है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करूंगी आगे से। तो अब ये दोनों पीसेस के ऊपर मैंने रेब पट्टी लगा ली है पाइपन के लिए। अब कली लेती हूँ और कली के ऊपर ये देखिए किनारे पे इस एक पीस को रखूंगी, ऊपर रख के लगा रही हूँ। ये अंदर मैंने कली को उतना ही किया है जितना मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है, यानी 1/2 इंच तक मैंने कली का फैब्रिक अंदर किया हुआ है नीचे की तरफ। और ये जो सिलाई लग रही है ये मेरी पाइपन के ऊपर नहीं लग रही। और इस तरीके से करते हुए कली हमारी जो है वो कट तक बराबर आ जाएगी और एक सिलाई के साथ ही ये एडजस्ट हो जाएगी। अब ये मैंने इसको लगा लिया है, तो ये दूसरी साइड का जो पैनल है यानी सेंटर वाला कली के दूसरी साइड पर रखूँगी और इसको बराबर करते हुए इसके ऊपर भी स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी।
यहाँ पे आपने कली को नहीं खींचना, क्योंकि कली जो है वो ओरेब में कटी हुई है, तो एक साइड उसकी ओरेब है, एक साइड सीधी है। तो जब आप ओरेब साइड को खींच के लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ आपकी कली नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने कहीं पे भी कली को नहीं खींचना और ना ही दूसरे फैब्रिक को खींचना है। सभी को बिल्कुल बराबर करते हुए आपने स्टिच लगानी है। अब यहाँ तक इसको लेके आने के बाद ऊपर जो मेरे पास कट का निशान है जहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, इधर मैंने पहले निशान लगा लेती हूँ और फिर डोरी इधर रखते हुए उसको स्टिच कर लूँगी। डोरी को मैंने बिल्कुल अपनी जगह पे सेट करके रख लिया है और बाकी के ऊपर वाले पीस को इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से करते हुए मैंने एक साइड की जो कली है उसको लगा लिया है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसकी कटिंग कर लेती हूँ बराबर करते हुए। तो जिस तरीके से मैंने एक साइड की कली अटैच की है, सेम इसी तरीके से इसकी सामने वाली साइड पे भी कली अटैच करूँगी और बैक साइड को भी सेम इसी पैटर्न से तैयार करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक साइड की कलियाँ भी अटैच कर ली हैं और दोनों पीसेस को तैयार कर लिया है। तो अब जो मेरे पास पीसेस बचे हुए हैं इनमें से मैं स्लीव्स निकालने की कोशिश करती हूँ। तो जिस शेप में ये पीस है इसी शेप में इसको कटिंग कर लेती हूँ। पहले इसको आगे से बराबर कर लेती हूँ और अब इसकी ऊपर वाली जो साइड है इसको भी जिस शेप में ये है उसी शेप में इसको बराबर करते हुए काट लेती हूँ और सेंटर में कट का निशान लगा लेती हूँ। ये स्लीव्स के लिए है, थोड़ी छोटी हैं, तो यहाँ ये जो पीसेज हैं इनको भी इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। इनको आपस में पहले स्टिच कर लेती हूँ। और अब इनको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ये जो खुला पीस है इसके साथ जो एक्स्ट्रा पीस है इसको कट कर लूँगी और इस पीस को मैंने अपनी दोनों स्लीव्स के आगे लगाना है इस तरीके से डबल करते हुए। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, और इसको एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी और इस तरीके से इसके आगे बिठा के लगा लूँगी। तो स्लीव्स थोड़ी सी खुली हैं तो सेंटर में मैं एक या दो प्लेट्स बना लूँगी। अब इन पट्टियों को स्लीव्स के आगे अटैच करती हूँ। शुरू से मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के लाऊंगी सेंटर तक और फिर सेंटर में आने के बाद मैं यहाँ पे दो कलियाँ, एक से ये कम पड़ रही है तो मैं दो बना लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये लेस अटैच करूँगी। ये मेरे पास लेस पड़ी हुई है, कुछ पीसेस थे जिनको मैंने आपस में जोड़ लिया है और इस फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। स्लीव्स के आगे भी लगा लूँगी और घेरे के ऊपर भी लगा लूँगी। ये लेस जो है मेरी उरेब पट्टी के साथ मैच कर रही है तो इसीलिए मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से करते हुए जहाँ पे ये देखें पहले वाली सिलाई है इन दोनों का जोड़ आ रहा है उसके ऊपर मैंने ये लेस अटैच की है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब मैंने इन बैक साइड ली है अपनी फ्रॉक की और पीछे की तरफ मैंने एक फैब्रिक लिया है सेंटर में रखते हुए 2.5 इंच तक कट लगाया है इसके सेंटर में और इस तरीके से इसको स्टिच कर रही हूँ। ये जो पट्टी है मैं अपनी फ्रॉक की सीधी साइड पर रखते हुए लगा रही हूँ और सिलाई करने के बाद इसको उल्टी साइड पे मैं पलटूंगी इस तरीके से और फिर इसके किनारों को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि जिस फ्रॉक से ये पीस बचा है उस फ्रॉक को मैंने 1-1.5 महीना पहले अपलोड किया था। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनी है, वो भी वन कट अम्ब्रेला फ्रॉक है। तो आप चैनल को विज़िट करें, आपको उस फ्रॉक का डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लगेगा। आपने ज़रूर उसको भी देखना है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। अब मैं इसके शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक साइड के पीसेस को ऊपर नीचे रखा है और शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। अब मैंने शोल्डर के साथ स्लीव्स अटैच करनी है तो इनको पहले बराबर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जहाँ पे ये बराबर आ रही हैं वहीं से इनको मैंने शोल्डर को स्लीव्स को आर्म होल के साथ लगाना है। आप चाहें तो स्लीव लेस भी बना सकती हैं। तो मेरे पास ये थोड़े से पीस बचे हुए थे इसलिए मैंने छोटी छोटी सी स्लीव्स बना ली हैं। स्लीवलेस बनाने से बेहतर होता है कि आप छोटी सी स्लीव्स बना लें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फैब्रिक हो आप फ्रिल बना के लगा सकती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में स्लीवलेस फ्रॉक या ड्रेसेस अलाउ नहीं होते। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी।
तो फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से ही लगाएंगे। अगर आप खुला भी लगाएंगी, इसकी फिटिंग की सिलाई आप कम भी रखेंगे तो इसके अंदर जो हमने डोरियां बना के लगाई हुई हैं उस हिसाब से आप उन डोरियों को अपनी बेबी की फिटिंग के हिसाब से बांध भी सकते हैं। तो फिटिंग की सिलाई मैंने जिस तरीके से एक साइड की लगाई है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी लगा लूँगी। और अब नीचे से मैं इसको फोल्ड करती हूँ। एक दफ़ा फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ और एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी। अगेन 2 टाइम फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। और ये पूरे घेरे पे फ्रंट और बैक साइड के दोनों घेरे जो हैं ये एक ही हैं, तो राउंड शेप में इस पूरे घेरे पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। अब मैंने फोल्डिंग करने के बाद इसके नीचे लेस रखी है और लेस अटैच कर रही हूँ। जो लेस मैंने स्लीव्स के ऊपर अटैच की है वही लेस मैं पूरे घेरे के ऊपर फ्रंट और बैक साइड पे लगा लूँगी। तो यहाँ से जो लेस बचेगी वो मैं डोरियों के आगे जो लटकन बनाऊँगी उनके साथ अटैच कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही पीस बचेगा। और इसके अलावा नेक की जो पट्टी है वो भी मैं लगा लेती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी और एक पट्टी पड़ी हुई है उसी के साथ, और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ़्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है। मैंने इसके आगे बटन भी अटैच कर लिए हैं। बटन जो हैं वो मैंने जो फैब्रिक मेरे पास बचा है और रेब वाला उसी के साथ बना लिए हैं। और ये देखिए मैंने रेब पट्टी भी लगा ली है। पट्टी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसी को ही मैंने बाहर की तरफ निकाला है दोनों साइडों से और बांध लिया है। तो इस तरीके से करते हुए हमारी जो नेक है वो भी कंप्लीट है। और माशाल्लाह से देखने में हमारा फ्रॉक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम इस तरीके से इसकी जो डोरियां हैं वो साइडों से बांध लेते हैं तो बेबी के साथ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। कलियां भी बहुत प्यारी लग रही हैं, जिससे जो फ्रॉक है इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा खुला हो गया है। इस फ्रॉक को हम प्रिंसेस कट फ्रॉक भी कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।